हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बिस्ट। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, यूपीएससी का रिसेंटली फाइनल रिजल्ट आया। हमने देखा कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हुए, बट लाखों स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट नहीं हुए, जो एक बड़ा कंसर्न का विषय भी इसलिए बन जाता है क्योंकि लोग अपना बहुत टाइम इसमें लगाते हैं। लगाने का रीज़न भी वाजिब है क्योंकि ये होता ही आईएएस या फिर उसके इक्विवेलेंट की जो पोस्ट हैं उसके लिए। आईएएस, आप आईपीएस, आईएफएस और जो बाकी सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज, उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। पावरफुल पोजीशंस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लीड करना होता है, पॉलिसी मेकिंग में जो हम कह सकते हैं डायरेक्ट रोल होता है वो इन्हीं ऑफिसर्स का होता है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है। जिनका नहीं होता उनके हम हार्डवर्क को कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जिसका सिलेक्शन है उससे कम पढ़ा होगा ना। कई बार हमारी डेस्टिनी भी होती है। बट कई सारे स्टूडेंट्स का मैंने हमेशा ये देखा है, खासकर जब हम रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हम कहते हैं ऑप्शन बी बनता जा रहा है। मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं और वो थोड़ा सा ऐसी पोजीशंस के लिए टारगेट कर रहे हैं जो कि यूपीएससी टाइप है या फिर स्टेट पीसीएस टाइप एग्जामिनेशंस हैं या फिर ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग में, मतलब हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होते हैं रादर देन एग्जीक्यूशन। जैसे बैंक है, एसएससी, सारे एग्जीक्यूशन टाइप के वर्क होते हैं जहाँ पे आपको काम करना होता है, यहाँ पे आपको पॉलिसी मेकिंग होती है। तो उसमें एक अच्छा एग्जामिनेशन होता है नाबार्ड का। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी टारगेट करते हैं, जब आपने 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट दे दिए उसके बाद डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए अपने ऑप्शन बी के बारे में। और ऑप्शन बी में हम ये देखते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स के बीच में आरबीआई और नाबार्ड या फिर सेबी, ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। और हमने ये पिछली सक्सेस स्टोरीज में भी देखा है कि नाबार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आज मैं ऐसे 3 रीजन डिस्कस करने वाला हूं जिसके बेसिस पे मैं डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एक स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए नाबार्ड। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि यूपीएससी स्टूडेंट को इन तीनों में से कौन सा टारगेट करना चाहिए, तो बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न और मैं कहूँ ईज, मुझे ये लगता है कि नाबार्ड इज द बेस्ट एग्जामिनेशन। इसलिए नहीं कि मैं इसको कवर कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आरबीआई थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फाइनेंस वहाँ पे पढ़नी होती है। हालांकि इकोनॉमिक्स तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ते ही, बट यहाँ पे फाइनेंस पढ़नी पड़ती है। सिमिलरली सेबी में भी फाइनेंस बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। तो नाबार्ड में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। एआरडी बेसिक एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर होता है जो ज्योग्राफी में वैसे भी एनी हाउ आप पढ़ते ही हैं, इसलिए। तो दोस्तों, यूपीएससी स्टूडेंट को तो टारगेट करना ही चाहिए। और जो स्टूडेंट अभी अपने ग्रेजुएशन में है उनको तो सोचना चाहिए कि अगर वो ऐसे एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं तो नाबार्ड कैसे एक बेस्ट चॉइस है। मैंने हर साल आजकल यूपीएससी का जो जीएस बनने वाला पेपर होता है उसमें क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, खासकर एग्रीकल्चर के, क्लाइमेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज के टाइम पे। और बैंकिंग से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन। ओके, ये मैंने खैर अभी 12 आवर्स पहले की नहीं, ये पुराना स्क्रीनशॉट है। मैं जब ये जिस दिन एग्जामिनेशन होता उसी दिन मैंने ये अपलोड की थी ये वीडियो। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो नाबार्ड के एग्जाम एनालिसिस है, फेज 2 भी और फेज 1 भी, दोनों ही आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको मिल जाएगी। अगर आप इन तीनों को एग्जामिनेशन को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं इनसे, और यहाँ फेज 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बेसिस पे। अब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट आता है। ओके, और मतलब वो आपने देखा ही है कि वो 3 स्टेटमेंट देते हैं, उसके बेसिस पे फिर एनालाइज करके आंसर, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो वो बहुत हाई करके देते हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट होता है। बट क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कोरिलेट करते हैं, और आपको पता ही है, अगर एग्जाम एनालिसिस आप देखते हैं तो यूपीएससी जीएस 2025 भी आप देखोगे, देखिए इकोनॉमी के कितने 17 क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के 12 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ओके, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 14 क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे ना, ये 3 पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाबार्ड के एआरडी एंड ईएसआई एंड जीए में। ओके, नाबार्ड, एआरडी एंड ईएसआई, नाबार्ड सॉरी एआरडी, ईएसआई एंड जीए में। तो ये तीनों में रोल प्ले करते हैं, और वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो प्रिपरेशन सिमिलर होती है। फाइनेंस जैसा सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि नाबार्ड एक अच्छा एग्जामिनेशन है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। और क्या होता है, कई बार ना यूपीएससी स्टूडेंट या जो पीसीएस टाइप एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हैं वो स्टूडेंट को लगता है कि बैंकिंग हमारे लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। अभी एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको आगे बताऊंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट फिर क्वेश्चन आता है
कि यूपीएससी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर क्यों रहे हैं, है ना? तो आप देखोगे सक्सेस स्टोरीज, आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरी दिख जाएंगी जो स्टूडेंट यूपीएससी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर कोई स्टूडेंट का कुछ और डिफरेंट बैकग्राउंड था, है ना? तो जरूरी नहीं है कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन ही प्रिपेयर कर रहा है वही नाबार्ड प्रिपेयर करेगा। नॉर्मल स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं वो नाबार्ड को टारगेट कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज आप देख लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहा हूँ। हम रीजंस पे बात करेंगे। देखिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। डेफिनेटली सैलरी बहुत अच्छी है, 1 लाख प्लस सैलरी है, और अभी तो ये इंक्रीज होकर 1,20,000 प्लस हो गई है। एक अच्छा सोशल स्टेटस है, ऑफिस की टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं, वर्क इन प्लानिंग है, स्टेट कैपिटल में आपकी पोस्टिंग होती है, और आपकी मीटिंग्स जो होती हैं अगर आप देखेंगे दोस्तों, स्टेट के जो सीएम होते हैं या फिर चीफ सेक्रेटरी होते हैं या फिर जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ होती हैं, क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत बड़ा क्रेडिट देता है। क्रेडिट मतलब लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट को वेरियस डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वही इन्वॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जॉब है, आप उसको फील भी करते हैं जब आप करते हैं तो। ओके, तो ये एक अच्छा रीज़न है इसको प्रिपेयर करने का। दूसरी बात आती है कंपटीशन। तो अगर आप देखोगे कंपटीशन यहाँ पे उतना नहीं है जितना आप किसी भी और एग्जामिनेशन में देखोगे। उसका रीज़न अभी एग्जामिनेशन पैटर्न है, और ये डिक्लाइन ही हो रहा है। ओके, और क्यों डिक्लाइन हो रहा है? क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद कम टाइम मिलता है। तो अगर आप बहुत पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आप अच्छे से कर लेते हैं। देन नेक्स्ट रीजन है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट है, हर साल आती है। आप देखिए हर साल ये रिक्रूटमेंट आ रही है, तो मैं ऐसे ही एग्जामिनेशन टारगेट कर सकता हूं जो हर साल एग्जामिनेशन लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन ही 3 साल में एक बार आ रहा है तो फिर चाहे वो कितना भी अच्छा है तो आप कर क्या सकते हैं उसके लिए ना। तो ये रेगुलर रिक्रूटमेंट है जिसको टारगेट किया जा सकता है। लास्ट रीजन होता है दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने आपसे कहा क्योंकि सिंक है यूपीएससी या पीसीएस एग्जामिनेशन में, और ये बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरह नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ पे जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। कोई बच्चा इसमें से 30 भी कर ले तो भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। जो आपकी मेरिट बनेगी फेज 2 में सिलेक्शन के लिए वो इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगी, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। और ये यूपीएससी टाइप स्टूडेंट्स का या फिर जो ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका डेफिनेटली अच्छा होगा ही, या वो इसको कवर करने में सक्षम होंगे। तो आप समझ गए कि यहाँ पे वैसा नहीं है जो बाकी आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस में होता है, जहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है? जीएआरडी एंड ईएसआई। और सबसे बड़ी बात, जो जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है, 200 मार्क्स का मेंस का एग्जामिनेशन होता है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ओके, यहाँ पे जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें आप देखोगे 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, मतलब आपको टाइपिंग करके आंसर लिखने हैं। पेपर 2 है ईएसआई एंड एआरडी का, इसमें 50% डिस्क्रिप्टिव है। तो 150 मार्क्स का तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नॉन यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं बैंकिंग स्टूडेंट के लिए, जो कि बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है यूपीएससी स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए यूपीएससी स्टूडेंट को तो ये टारगेट करना ही करना चाहिए दोस्तों। और ये थे रीजंस, मैंने 3 रीजन के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला कंपटीशन कम है, रेगुलर रिक्रूटमेंट है, और एग्जामिनेशन पैटर्न आपके अकॉर्डिंग है। ओके, और ओवरऑल जो हम कहते हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या मिलेगा उस जॉब में, तो वो सारा कुछ है। सैलरी भी अच्छी मिलेगी, सोशल स्टेटस भी होगा, ऑफिस की टाइमिंग भी अच्छी होगी, पोस्टिंग भी अच्छी होगी, प्लानिंग में वर्क करने को मिलेगा, मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरीज, डेपुटेशन पे आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आप समझिए कि कितनी अच्छी ये जॉब है, सेटिस्फाइंग जॉब है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको लगेगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। आप बहुत मन से जॉब करते तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जॉब है। कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए? हमारी आज एक वर्कशॉप है शाम को 6 बजे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और भी कोई आपके डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस डिस्कशन के लिए आज शाम को ही 6 बजे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।